हाय। मैं प्रेम सागर डिस्कवरी मैथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि एनटीपीसी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन चल रहा है, ये कंटेंट जो लिया गया है मेरा टोटली घटना चक्र बुक से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 68 तक हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 से। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 570 रुपया में खरीदा। देखिएगा, तो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 570 रुपया में एक वस्तु खरीदा और वह विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च कर देता। तो का लगा किसके साथ? विक्रय मूल्य के साथ। यानी विक्रय मूल्य होगा 100, तो बताइए खर्च मरम्मत मतलब क्या? रिपेयरिंग पर। रिपेयरिंग पर मेरा खर्च कर दिया कितना? 20। तब प्रश्न में कह रहा है कि वह विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च करता है। इसका मतलब विक्रय मूल्य मेरा सेलिंग प्राइस हुआ 100, इसमें से 20 रुपया मेरा क्या कर दिया? रिपेयरिंग पर खर्च कर दिया। ये काटेंगे तो कटेगा 5 बार में, और ये काटेंगे तो कटेगा मेरा कितना बार में? 1 बार में। आगे कह रहा खर्च करने के बावजूद भी फिर भी वो 20% का लाभ कमाता है। तो 20% लाभ कमाता है, इसका मतलब क्रय मूल्य मेरा कितना होगा? 100। प्रॉफिट मेरा कितना का ले रहा है? 20 का। तो सेल कितना में करेंगे? 120 में। तो अगर इसे हम 5 से काट करके अगर छोटा कर ले तो ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 1 बार में, और ये मेरा कट जाएगा कितना बार में? 6 बार में। अब जरा ठहरिएगा, हम बोले रेशियो में हम पढ़ा चुके हैं मर्ज करने के लिए। तो देखिएगा मर्ज इसको कैसे करेंगे, तब बताइएगा। यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है? 5, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है? 6। तो बताइए या तो सेलिंग प्राइस 5 दोनों जगह 5 हो, या तो सेलिंग प्राइस दोनों जगह 6 हो, या तो दोनों जगह ऐसा कोई संख्या हो जो 5 से भी कटे और 6 से भी कटे। तो हम बोले कि सीधा सीधी कहना चाहते हैं कि दोनों को हम समान करना चाहते हैं, क्योंकि दो विक्रय मूल्य अलग अलग संभव नहीं है। तो दोनों विक्रय मूल्य का अगर समान करेंगे तो बताइए 6 उठा करके इसमें गुना कर देंगे, तो 6 इसमें, तो 6 इसमें भी, तो ये हो जाएगा 6 पचे 30, और ये मेरा हो जाएगा 6 कहीं 6। ये 5 उठा करके अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो 5 से इसमें भी करना होगा और 5 से इसमें भी करना होगा, तो ये मेरा हो जाएगा 5 25, ये मेरा हो जाएगा 5 इकाई 5, ये मेरा हो जाएगा 6 पचे 30। अब देखिए दोनों जगह विक्रय मूल्य से। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि 570 रुपया जो हमारा दिया गया है ये क्रय मूल्य दिया गया, लेकिन ये कब का क्रय मूल्य दिया गया है? जब रिपेयरिंग नहीं हुआ था उस समय का क्रय मूल्य दिया गया। ये जो मेरा क्रय मूल्य दिया गया है ये मेरा इसमें रिपेयरिंग इंक्लूड है। कैसे देखिएगा, पहले बात बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 570 रुपया में खरीदा, तो जिस समय खरीदा है उस समय रिपेयरिंग का कोई चर्चा नहीं हुआ और उस समय ना ही कोई रिपेयरिंग करवाया है। तो 570 रुपया में खरीदा, उस समय रिपेयरिंग की कोई जरूरत नहीं है। फिर कह रहा विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य हुआ 100, जितना भी विक्रय मूल्य था उसका 20% रिपेयरिंग किया। तो मैं खरीदने के बाद कह रहा विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत करता है और उसके बाद 20% का लाभ कमाता है। तो बताइएगा, कह रहा है कि पहले रिपेयरिंग मेरा कर देता है और रिपेयरिंग करने के बाद लाभ कमाता है। तो रिपेयरिंग के बाद क्रय मूल्य का चर्चा हो रहा है। तो बताइएगा इसमें जो क्रय मूल्य मेरा जो है ये ओनली फॉर 570 के बराबर नहीं है, या ओनली फॉर शुरू का क्रय मूल्य नहीं है, इसमें आपका क्या है? रिपेयरिंग इंक्लूड है, मैंने शुरू का क्रय मूल्य प्लस रिपेयरिंग। क्योंकि यहाँ पर यह बात बोला है कि विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च करता है। देखिएगा फुल स्टॉप नहीं लगाया है, करा विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च करके भी, करने के बावजूद भी 20% का लाभ कमाता है। तो बताइएगा वहां 20% मरम्मत पर खर्च किया, उसके बाद हम लिए हैं क्रय मूल्य प्रॉफिट एंड कितना? विक्रय मूल्य। तो ये जो मेरा 25 दिया हुआ है ये मेरा विक्रय मूल्य नहीं है, ओनली फॉर क्रय मूल्य नहीं है, इसमें मेरा क्या रिपेयरिंग मेरा क्या है? इंक्लूड है। लेकिन ये जो मेरा निश्चित राशि 570 रुपया क्रय मूल्य है ये मेरा विदाउट क्या है? रिपेयरिंग है।
विदाउट मेरा क्या है, रिपेयरिंग है। तो बताइएगा क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करेंगे, लेकिन ये जो मेरा क्रय मूल्य है इसमें रिपेयरिंग मेरा क्या है, इंक्लूड है। तो बताइएगा अगर इसमें रिपेयरिंग मेरा इंक्लूड है तो रिपेयरिंग को हटा लेते हैं। तो रिपेयरिंग मेरा कितना लगा है, 6 रुपया लगा है। तो बताइएगा ये कॉस्ट प्राइस उस टाइम का है जिसमें ये रिपेयरिंग क्या हो गया है, इंक्लूड हो गया। क्योंकि बार बार यही कर रहे हैं, प्रश्न करा विक्रय मूल्य का 20% लाभ लिया, उसके बाद क्या क्रय 20% का लाभ लिया। तो हम बोले कि ये वो जो मेरा क्रय मूल्य है, वो जो मेरा क्रय मूल्य है वो विदाउट मेरा रिपेयरिंग है, लेकिन ये जो मेरा क्रय मूल्य है इसमें रिपेयरिंग क्या है, इंक्लूड है। तो ऐसा करते हैं 25 में से 6 हटा लेते हैं। तो 25 में से अगर हम 6 हटा लिए रिपेयरिंग के तो ये भी मेरा विदाउट रिपेयरिंग हो गया। तो क्रय मूल्य का तुलना क्या चीज से हो गया, क्रय मूल्य से। अब प्रश्न में करा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो दोनों जगह सेम है, तो आप किसी से भी गुना कर लीजिए। तो प्रश्न में विक्रय मूल्य आपसे मांग रहा था 29 30 गुना 30 करेंगे तो प्रश्न में कितना आ जाएगा, 900। तो आपका उत्तर होगा 900, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिएगा, करा रमेश एक फोन 5% हानि पर बेचता है। तो 5% हानि पर बेचता है, इसका मतलब क्रय मूल्य मेरे पास कितना होगा, 100। लॉस कितना ले रहा है, 5। तो बताइए सेल कितना में करेगा, 95 में। तो रमेश एक फोन 5% हानि पर बेचता है। यदि उसने 200 रुपया इसे अधिक में मूल्य पर बेचा होता, तो हम बोले कि प्रश्न में निश्चित राशि को आप पढ़िए, प्रश्न में निश्चित राशि जो रहे तुलना आप उसी से करिएगा। तो बताइएगा ये 200 रुपया जो दिया गया है, करा पहले से 200 रुपया अधिक में बेचा होता। तो अधिक बोले या तो कम बोले, इसका मतलब क्या होता, अंतर। यानी पहले जो जितना बेच रहा था उससे 200 रुपया ज्यादा बेचे, मतलब पहले भी बेच रहा था आज भी बेच रहा है, लेकिन पहले से 200 ज्यादा, यानी 2 विक्रय मूल्य का अंतर दिया है। तो अंतर का तुलना करेंगे अंतर से। यदि 200 रुपया अधिक में बेचा होता तो 15% का क्या होता, लाभ होता। तो 15% के लाभ पर बेचेंगे तो क्रय मूल्य मेरा 100, और 15% के लाभ पर सेल कर देंगे तो 115। तो ये मेरा पहला कंडीशन का सेलिंग प्राइस है, दूसरा कंडीशन का सेलिंग प्राइस। तो निश्चित राशि में देखिएगा 200 रुपया ज्यादा पहले से बेच रहा है, यहाँ रेशियो में देखिएगा पहले से कितना ज्यादा, 20 ज्यादा। तो अधिक का तुलना अधिक से। तो प्रश्न में करा 25% का लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 25% के लाभ कमाने के लिए 125 पर इसको क्या करना होगा, सेल करना होगा। तो उसी को गुना करते जो प्रश्न में पूछा जाए, यानी 1150, नहीं सॉरी 1250। तो आपका उत्तर हो गया 1250 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलिए आप लोग में इंटेलिजेंटी की कमी है। क्वेश्चन नंबर आइए 71, थोड़ा देखें। तो 71 देखिएगा, ऐसा तीसरा सवाल ये ले रहे हैं क्योंकि एक जगह पर करा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 56 रुपया में बेचा है। प्रश्न में कर रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 56 रुपया में बेचा, इसका मतलब क्या, सेलिंग प्राइस। प्रश्न में कर रहा है उसे लागत मूल्य 100 रुपया, लागत मूल्य के मतलब समझ पा रहे हैं, सीपी मेरा कितना है, 100 रुपया। आप मेरा कह रहा है उसे लाभ यानी प्रॉफिट भी कितना हुआ है, X%। तो X% प्रॉफिट का मतलब होता है क्रय मूल्य मेरा हुआ 100, प्रॉफिट मेरा हुआ X। तो बताइए सेल मेरा कितना में कर देगा, 100 माइनस X। तो ये 100 रुपया जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो दिया गया है ये मेरा निश्चित राशि है, हाँ या ना। तो बताइए क्रय मूल्य का तुलना रेशियो से क्रय मूल्य से करेंगे। हम विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो कैसे गुना करेंगे, 100 माइनस X से। अब बताइएगा ये भी मेरा SP हो गया और ये भी मेरा SP हो गया, इस कारण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि जिसे निकालना रहता है उससे ही गुना करते हैं। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर उधर करेंगे तो ये हो जाएगा X² प्लस 100X माइनस 5600। तो जब इसे हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा प्लस 140
-40, तब ना घटा लेंगे तो 100 और गुना कर देंगे तो 14 56। तो बताइएगा इधर सी प्लस और माइनस में है, लेकिन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -140 प्लस क्या 40। तो माइनस वाला तो होगा नहीं, होगा पॉजिटिव वाला, तो आपका उत्तर होगा क्या 40। तो ऐसा ही तीसरा सवाल है, एक जगह लिए थे जो सवाल में पीछे आया था 21 और एक जगह लिए थे 144, अबरी आया है कितना 56। तो तीसरा सवाल है ऐसा, हमें तो याद है, आपका पता नहीं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। तो यही एक्स पूछ रहा था, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर आइए 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि एक किस्म का शक्कर 3 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम पर बेच करके 20% हानि लेता है, और दूसरा 6 रुपया प्रति किलोग्राम बेच करके 20% का लाभ लेता है। यदि समान मात्रा में दोनों को मिलाया जाए और फिर मिश्रण को 5 रुपया 40 पैसा की दर से बेचा जाए, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम एक बार नहीं, हर एक बार नहीं, बल्कि बार बार यही कहते हैं कि जब कभी भी प्रतिशत लाभ पूछे या तो प्रतिशत हानि पूछे, तो सबसे पहले आपको सीपी और एसपी का रेशियो लिखना होगा। तो देखिएगा पर सीपी लिखेंगे, लेकिन यहाँ हर एक जगह विक्रय मूल्य का जिक्र किया, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ पार्ट को हम क्रय मूल्य में चेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि 3 रुपया 20 पैसा बेचता है, अब बेच करके 20% का मेरा क्या ले रहा है, लॉस ले रहा है। तो बताइएगा 20% का लॉस ले रहा है, तो सेल ना कर रहा है 3 रुपया 20 पैसा, तो सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से करेंगे, तो 20% के लॉस पर सेलिंग प्राइस कितना होगा 80। क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो कितना से 100 से, क्योंकि 20% के लॉस के मतलब होता है क्रय मूल्य 100 लॉस 20, तो बेचा कितना 180 में, तब बेचा के तुलना बेचा से क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से, तभी तो एक ही आया है। अभी और इसमें अगला कह रहा है कि 6 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, इस पर मेरा 20% का क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है, 20% का क्या लेता है, तो ये बेच रहा है विक्रय मूल्य का, इसको चेंज करना है क्या चीज में, क्रय मूल्य में। तो 20% के प्रॉफिट पर विक्रय मूल्य मेरा 120 हो जाएगा, और क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना से 100 से। अब ये मेरा 3 रुपया 20 पैसा तो एसपी था, लेकिन इतना घटनाक्रम के बाद ये क्या हो गया, सीपी हो गया। ये तो 6 रुपया मेरा एसपी था, लेकिन इतना घटनाक्रम के बाद ये मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया। तो ये थोड़ा मिटा देते हैं ताम झाम ये। तो अब ये मेरा टोटल क्या हो गया, सीपी हो गया। लेकिन जरा ठहरिए, 3 रुपया 20 पैसा पर केजी, ये 1 केजी और 1 केजी, यानी कै केजी का सीपी है, 2 केजी का। तो एसपी भी कै केजी का होना चाहिए, 2 केजी का। तो बताइए 5 रुपया 40 पैसा के हिसाब से बेच रहा है, तो 2 केजी ना बेचेंगे, क्योंकि खरीदे हैं 2 केजी तो बेचेंगे 2 केजी। तो प्रतिशत लाभ में यह ध्यान रखेंगे कि जितना केजी का सीपी लिखेंगे एसपी भी उतना ही केजी का लिखेंगे, अन्यथा मामला फंस सकता है। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 शून्य चिपकेगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 चौका 32, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 दूना 12, 2 5 10, यानी 5 4 9 आ गया। और उधर गुना करेंगे तो 10.8 आया, यानी 9 रुपया के वस्तु 10 रुपया 80 में, यानी कि 1 रुपया 8 पैसा का लाभ हुआ, 1 रुपया 80 पैसा का लाभ हुआ। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से पॉइंट हटाएंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 9 दूनी 18, 2 पर 1 लड्डू, यानी आपका उत्तर हो गया कितना प्रतिशत, 20%। आपका उत्तर गया 20% प्रॉफिट, क्योंकि 9 रुपया की वस्तु 10। ये रेशियो में हम यूनिट लगा के थोड़ा पढ़ रहे हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं, ज्यादा जो तेज रहेंगे वो अपना एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। देखिएगा, ऐसा सवाल को एग्जाम में बनाना महाबेवकूफ़ी से कम नहीं है, क्योंकि इसको एक सवाल के बनाने के चक्कर में आगे आपका 5 सवाल क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो आप डिसाइड करिएगा कि हम 1 सवाल छोड़े या तो 5 सवाल छोड़े। अगर 30 मैथ देता है, 25 मैथ देता है, तो इसमें 1-2 ऐसा रहेगा ही रहेगा। तो देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि 3 प्रकार के चाय है,
ए, बी और सी। पहला चाय का जो दाम रखा गया है 252 रुपया पर केजी। अब बी को जो दूसरा का जो ब्रांड का कीमत है 280 रुपया पर केजी। और सी का जो कीमत है 316 रुपया पर केजी। तो ये तो पर केजी ना दाम दिया गया है। अब बताइएगा ये तो मेरा रुपया पर केजी है। अब हम देखते हैं कितना केजी खरीदा है। तो ए कह रहा है कि 274 केजी खरीदा है, और बी मेरा कितना खरीदा है 197 केजी, और सी मेरा कितना खरीदा है 54 केजी। तभी कुछ है इतना रुपया पर केजी के हिसाब से इतना केजी खरीदा। तब बताइए कि टोटल ए में कितना खरीदा, कितना का खरीदा। इतना रुपया पर केजी के हिसाब से अगर इतना केजी खरीदा तब बताइए बी कितना खर्च किया। सी इतना रुपया पर केजी के हिसाब से इतना केजी खरीदा, तब बताइए कितना खरीदा। तो अगर ये तीनों को निकाल के अगर हम ऐड कर दे तो मेरा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। हाँ या ना, सीपी आ जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि तीनों किस्म के मिला करके 283.5 रुपया पर किलो के हिसाब से बेच दिया है। तो 200 तीनों को मिलाएंगे तो खरीदा कितना कितना जरा जोड़ लेते हैं। तो बताइए 7 4 11 5 15 के 5 हासिल 1 10 5 15 7 22 5, यानी टोटल 525 केजी खरीदा था। बेचेगा भी कितना 525 केजी। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बेचने की दर है यानी एसपी आ जाएगा। तब तो आप पता कर ही सकते हैं कि खरीदे इतना में बेच दिए इतना में, दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा तब पता चल जाएगा लाभ हुआ या तो हानि होगा। तब बताइएगा, ये तो आप कर ही सकते हैं, गुना करिएगा गुना करिएगा गुना करिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, सीपी आ जाएगा। वहाँ एसपी है, देखिएगा इससे ज्यादा हो रहा है तो लाभ होगा, इससे कम आ रहा है तो क्या होगा, लॉस होगा। वो आप कर लीजिएगा, हम तो गोड़ लगते हैं आप लोग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 274 कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है। तो ये दुकानदार से बड़ा ही सावधान रहिएगा। जी अगर बोल दिया कि हम जितना खरीद के लाए भाई उतने में दे रहे हैं, और हमें समझ जाइएगा कि मामला कहीं ना कहीं अटक रहा है। तो प्रश्न में कह रहा है कि और फिर भी कम में तौल करके 25% का लाभ कमाता है। हम बोले शुरू में, तो देखिएगा ये बेईमान बनिया का सवाल है। इसमें होता क्या है कि जो हमें दिखाई देता है वो मेरा एसपी होता है। जरा गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि वो तो फाउंडेशन क्लास में हम टाइप बाय टाइप पढ़ा देते हैं। सॉरी, जो दिखाई दे मेरा वो एसपी होता है, जो ना दिखाई दे वो मेरा सीपी होता है। जो हम मांगते हैं वो मेरा एसपी होता है, लेकिन जो देता है वो मेरा सीपी होता है। जो हम मांगते हैं सही वजन ये मेरा एसपी होता है, लेकिन वो देता है त्रुटि वजन वो मेरा सीपी होता है। तो ये कॉपी में नोट कर लेंगे। तो जो हमें दिखाई देता है एसपी होता है। तो देखिएगा यहाँ करा 25% के लाभ, इसका मतलब मेरा क्या, क्रय मूल्य 100, प्रॉफिट 25। तो बताइए एसपी मेरा कितना हो जाएगा 125, नो डाउट। अब कह रहा है कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने किलोग्राम तौलता है। तो हमें तो दिखाई दे रहा है कि 1 किलोग्राम का बटखरा चढ़ाया है। तो 1 किलोग्राम बोलिए या तो 1000 ग्राम बोले, तो ये हमें दिखाई दे रहा है। अब आपसे वो पूछ रहा है जो कि आप नहीं देख पा रहे हैं, वो सिर्फ दुकानदार ही देख पा रहा है। तो हम आपको बोले जो दिखाई दे एसपी या जो ना दिखाई दे सीपी। जो हम मांगे वो एसपी, जो ना दे वो सीपी। हम मांगे सही वजन जो एसपी, या जो ना त्रुटि वजन दिया जो सीपी। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 1 किलो का बटखरा चढ़ाया हुआ है। तो दिखाई दे ये क्या कहलाता है, एसपी। तो एसपी का तुलना एसपी से यानी 125। अब वो आपसे पूछ रहा है जो आपको नहीं दिखा, यानी क्रय मूल्य की बात कर रहा है। यानी कितना से 100 से 125 8 यानी कितना 800 ग्राम। तो आपका उत्तर कितना हुआ 800 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आइए 75, देखिए क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 75 कर रहा है, एक आदमी अपनी 2 महीना की कमाई 3 महीना में क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो देखिएगा 2 महीना का जो इनकम है, आई से इनकम, 3 महीना का एक्सपेंडिचर मतलब खर्च बराबर है। यहाँ से हम इनकम और रेशियो एक्सपेंडिचर लाना चाहते हैं तो उलट जाएगा, यानी 3:2। नो डाउट। अब प्रश्न कर रहा है कि साल में 1500 रुपया बचाता है, तो ये बताइएगा ये जो डाटा दिया गया है ये तो मासिक दिया गया है, मंथली दिया गया है, हाँ या ना, मासिक की बात करा। लेकिन यहाँ जो 1500 रुपया जो बचाता है इस सालाना बचत है, तो हमको 1 साल का बचत नहीं चाहिए क्योंकि रेशियो मासिक है, तो निश्चित राशि भी मासिक चाहिए। तो इसको मासिक में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो 12 से काटेंगे तो 12 इकाई, पहले 3 से काट लेते हैं, 3 चौ 12, 3 पचे 15, 4 से कट जाएगा 125। सही काटे हैं ना, 3 चौ 12 और 3 पचे 15, 4 से 2 शून्य 25 बार में 25 पचे 25 से। तो देखिएगा ये बचत है, सेविंग है। तो 125 रुपया जो मेरा क्या है, ये मेरा बचत है। चलिए हिंदी में लिखते हैं, हाँ या ना। तो बताइएगा 1500 रुपया तो साल 1 साल में बचत करता है, 1500 रुपया 1 साल में बचत करता है। तो 1 महीना में कितना बचत करता है, 125। यहाँ बताइएगा कितना बचत मासिक कर रहा है, 3 में से हो गया, 3 रुपया कमाया, 2 रुपया खर्च कर दिया, यानी रेशियो में कितना, 1। पूछ रहा बताइए उसका इनकम क्या है, तो कितना से, 3 से। तो 125 दिया कितना होता है, 375। तो आपका उत्तर हुआ कितना, 375 रुपया। तो ऑप्शन नंबर देखिए ऐसा कौन है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, आगे बढ़े। और ना समझिएगा तब मांगनी में की मिलता है, मजाक कर रहे थे, सब चीज मांगनी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76। कह रहा है राजीव ने 2 पुस्तक बराबर दाम पर खरीदा, बराबर दाम पर खरीदा यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस बराबर के मतलब होता है क्या, 1:1। पता नहीं कितना बराबर बराबर में खरीदा, कुछ भी में अगर खरीदेगा तो कट के तो 1 रेशियो 1 ही आएगा, हाँ या ना। ऐसे भी रेशियो के पहला ही क्लास में बताए थे कि बराबर बराबर का अर्थ होता है 1:1। तकरा राजीव ने 2 पुस्तक बराबर दाम पर खरीदा, पहला को 10% लाभ है, तो पहला पर 10% प्रॉफिट लिया है और दूसरा पर 15% प्रॉफिट लिया है। तो कह रहा है बेच करके कितना प्राप्त होता है, 2700 प्राप्त होता है बेच करके, यानी पहला को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है और दूसरा को 50% के प्रॉफिट पर बेचता है, तब प्राप्त होता है बेच करके 2700 रुपया। तो कह रहा 10% के लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ये तो सीपी है, तो क्रय मूल्य का तुलना किस से करिए, क्रय मूल्य से। तो 10% के लाभ का मतलब हुआ क्रय मूल्य 100, लाभ 10, तो बेचा 110 में। तो क्रय मूल्य का तुलना पहले क्रय मूल्य से, हम चाहते हैं विक्रय मूल्य निकाले, तो कितना से, 110 से। अब ये सीपी नहीं रहा बल्कि मेरा क्या हो गया, एसपी हो गया। उसी तरह से 15% का लाभ हुआ, क्रय मूल्य 100, लाभ 15, यानी विक्रय मूल्य 115। तो ये तो क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 15% के लाभ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 115। अब ये सीपी मेरा नहीं रहा बल्कि एसपी हो गया। ये 100 से 100 कट गया, ये बाई पचे द होतल से, आते पचे 15 से। तो बताइएगा हम बोले कि टोटल विक्रय मूल्य यहाँ 2700 है, टोटल विक्रय मूल्य कितना है, 45। अब प्रश्न में आपसे कह रहा है कि जो 10% पर बेचा गया उसका विक्रय मूल्य क्या है, तो 10% पर जो बेचा गया उसका विक्रय मूल्य 22 है। अगर काटे 9 पचे 45 और 9 तिया 27, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 22 छक 32 से, यानी 132 पर 1 लड्डू, यानी 1320 रुपया। तो आपका उत्तर हुआ 1320 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77।
क्वेश्चन नंबर आइए 77, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 8,000 रुपया में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदा। कोई बात नहीं, दोनों मिलाकर के 8,000 में खरीद लिया, बहुत अच्छा। तो लिखिएगा पहले को 40% के लाभ पर, दूसरे को 40% की हानि पर बेच दिया यदि दोनों मामला में विक्रय मूल्य क्या है? समान है। कोई बात नहीं, दोनों जगह विक्रय मूल्य क्या है? दोनों का समान है। पहला केस में क्रय मूल्य सेम था, यहाँ विक्रय मूल्य सेम है, कोई बात नहीं। तो समान के मतलब एक अनुपात कितना होगा? 1। लेकिन इसे क्या किया है? 40% प्रॉफिट पर दिया है, इसे 40% लॉस पर दिया है, कोई बात नहीं। तो ये बताइएगा एक अनुपात जो 1 लिए है, क्या चीज का रेशियो लिए? विक्रय मूल्य का लिए। तो विक्रय मूल्य का तुलना क्या चीज से करेंगे? विक्रय मूल्य से करेंगे। तो बताइएगा 40% के लाभ पर विक्रय मूल्य 140, क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो कैसे? 100 से। अभी एसपी नहीं रहा बल्कि क्या हो गया? सीपी। एक विक्रय मूल्य है तो 40% के लाभ लॉस पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 60, क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो 100 से। अभी मेरा एसपी नहीं रहा बल्कि क्या हो गया? सीपी। लॉस को मिटा दीजिए, प्रॉफिट, काम खत्म हो गया। इस 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 बार में कट गया, 3 बार में कट गया, उलट जाएगा तो 3 इधर और 7 इधर। अभी मेरा क्या चीज आ गया? कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, 3:7 कॉस्ट प्राइस। तो बताइएगा यहाँ कॉस्ट प्राइस दोनों का कितना दिया हुआ है? 8,000। यहाँ दोनों का कितना दिया गया है? 10। तो फुलमतिया के तुलना फुलमतिये से, वही बात हो गया, यानी जो निश्चित राशि रहे उसका तुलना उसी राशि से। तो 8,000 टोटल क्रय मूल्य था, तो टोटल क्रय मूल्य का तुलना टोटल क्रय मूल्य से। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य पूछ रहा था। एक बार 3 से गुना कर लेंगे, एक बार 7 से गुना कर लेंगे। 0 से 0 कर गया तो 8 तिया 24, 8 सते 56, तो एक का उत्तर आया 2400 और एक 5600। ऐसा ऑप्शन देखिए कोई है? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 77 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है कि अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करती। अपर्णा बहुत ही खूबसूरत नाम है। करा अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से, यानी जितना भी कॉस्ट प्राइस है, इससे 50% अधिक मार्कअप करती है, यानी मार्केटिंग प्राइस आपका कितना है? 150। करा अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी जितना भी कॉस्ट प्राइस है इससे 50% ज्यादा क्या कर देती है? अंकित करते हैं, यानी मार्केटिंग प्राइस। करा लगभग 10% लाभ कमाने के लिए कितना छूट दिया जाए? तो 10% लाभ कमाएगा तो क्रय मूल्य 100, तो 10% के लाभ पर बेचेगा तो 110। तो बताइएगा लाभ और हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, और बताइएगा छूट जो मेरा होता है वो किस पर होता है? अंकित मूल्य पर होता है। यानी कि 150 का वस्तु 110 में बेच दिया, यानी 150 का वस्तु 110 में, यानी डिस्काउंट कितना दिया गया? 40। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से 1 शून्य से 1 शून्य, ये कटेगा 8 बार में, ये कटेगा 3 बार में, यानी 80/3 का अर्थ हो गया 26.66%। तो यहाँ बोल रहा था लगभग 10% पाने के लिए, जब वो भी लगभग 10% था तो हम भी लगभग 26.66 है, तो इसको लिख सकते हैं लगभग कितना? 27%। वो लगभग में तो हम भी लगभग में, तो आपका उत्तर हुआ 27%, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े लल्ला। सेवेंटी 79 देखिएगा। 79 कह रहा है कि एक थोक विक्रेता 1 रुपया में 1 रुपया की 7 हेयर क्लिप खरीदता है। तो देखिएगा 1 रुपया में कितना खरीदता है? 7 हेयर क्लिप खरीदता है।
खरीदता है, इसका मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सीपी दिया गया। अब कह रहा 40% लाभ कमाएगा, तो बताइएगा 1 रुपया में कितना बेचेगा। तो कॉस्ट प्राइस का तुलना क्या चीज करेंगे, कॉस्ट प्राइस से। तो बताइएगा 40% लाभ, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है 100, 40% लाभ पर बेचेगा तो 140, 1 शून्य से 1 शून्य, और 7 दूनी के 14 और 2 पचे के 10, यानी कि 1 रुपया में कितना, 5 पीस, यानी 40% के लाभ पर बेचेगा तो 1 रुपया में कै पीस, 5 पीस। तो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि 2 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य घटने से एक व्यक्ति 16 रुपया में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता। तो जाहिर सी बात है, भाव में अगर कमी होगा तो क्वांटिटी में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। तो ये प्रश्न कह रहा है ना कि 16 रुपया में पहले भी खरीदता था, 16 रुपया में आज भी खरीदता है, हाँ या ना, लेकिन 2 रुपया भाव गिर जाने के कारण पहले के अपेक्षा आज 4 किलो अधिक खरीद रहा। तो देखिएगा प्रश्न में करा चीनी का मूल्य क्या था, पहले का मूल्य क्या था, चीनी का पहले का मूल्य क्या था, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन में भी तो इसी का मूल्य दिया गया होगा। तो ऑप्शन से हम इसको चेक करते हैं, ऐसा ही चौथा सवाल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम डी ले रहे हैं, यानी कितना, 4 रुपया। हमें तो पता है उत्तर के क्या होगा, तो इसी कारण, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, बारी बारी से लेंगे। चीनी का पहले मूल्य मान लेते हैं 4 रुपया। तो बताइएगा 4 रुपया पर केजी के हिसाब से मतलब क्या कि 4 रुपया में कै केजी, 1 केजी। तो देखते हैं 16 रुपया में कै केजी मिलता होगा। तो 4 से दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 16 रुपया में कै केजी, 4 केजी। तो ये डाटा कब का दिया गया है, पहले का। वर्तमान का डाटा लिखते हैं। तो वर्तमान में 2 रुपया की कमी हो रहा है, यानी पहले 4 रुपया केजी था, आज कैसे केजी है, 2 रुपया पर केजी। आज देखते हैं 16 रुपया में कितना मिलेगा। तो 16 बनाने के लिए 8 से, तो इसमें भी 8 से, यानी 16 रुपया में कै केजी, 8 केजी। तो बताइएगा पहले 16 रुपया में कै केजी मिलता था, 4 केजी। आज वर्तमान में 16 रुपया में कै केजी मिल रहा है, 8 केजी, यानी पहले 4 केजी, अब 8 केजी, पहले से 4 केजी ज्यादा मिल रहा है। ये प्रश्न में कह रहा है कि पहले के अपेक्षा 4 केजी ज्यादा मिलता है। तो बताइए क्वेश्चन सेटिस्फाइड हुआ, ऑप्शन भी सेटिस्फाइड हुआ, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 केजी, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा को ऑप्शन से बनाने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि एग्जाम में कोशिश यही रहता है कि पॉइंट से बच जाए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच जाए, क्योंकि एरा से भिड़े तन वो अपना बाप का हुआ था, तो आपका किसका, आपका और मेरा क्या होगा। तो देखिएगा ये दोनों से कोशिश करिएगा कि पूरा बच के रहिएगा। अस्सी हो चुका, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, थोड़ा साउंड बाहर में बज रही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।